दोस्तों आपको पता है 6 दिसंबर 2024 को होमगार्ड स्थापना दिवस था और अगले ही दिन माननीय राज्य मंत्री जी स्वतंत्र प्रभार के साथ अधिकारियों की बैठक थी। ठीक है, ये बैठक 7 दिसंबर 2024 को थी और इस बैठक में अधिकारियों ने जो है वो कुछ होमगार्ड जवानों के पक्ष में, कुछ अपने अधिकारियों के पक्ष में सुझाव दिए हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा संख्या में सुझाव हैं। क्या क्या सुझाव हैं पूरा ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, पीडीएफ जारी किया गया है और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है माननीय राज्य मंत्री होमगार्ड विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 7 दिसंबर 2024 को होमगार्ड मुख्यालय पर संपन्न विभागीय समीक्षा बैठक में कतिपय विभागीय अधिकारियों द्वारा दिए गए सुझावों के बिंदु। ठीक है, क्या क्या सुझाव दिए गए। सबसे पहला सुझाव जो है, होमगार्ड स्वयंसेवकों को भविष्य निधि योजना यानी ईपीएफ से लाभान्वित किया जाए। तो ये तो लगभग हो ही गया है। ठीक है, ये सुझाव तो लगभग पूरा हो ही गया है। नंबर 2 पर होमगार्ड स्वयंसेवकों के गंभीर रूप से घायल होने अथवा दिवंगत होने की स्थिति में विशेष फंड बनाया जाना, ये एक अच्छा सुझाव है। ठीक है, विशेष फंड बनाने से क्या होगा कि भाई गंभीर रूप से हमारे जवान जो हैं वो हो गए घायल, तो उस कंडीशन में एक विशेष फंड के द्वारा उनकी मदद की जा सकेगी। नंबर 3 पर होमगार्ड मुख्यालय स्तर पर प्रोन्नत या भर्ती बोर्ड की स्थापना करना। देखिए, जो न्यूज़पेपर में चल रहा था कि भर्ती बोर्ड बने या प्रोन्नत बोर्ड बने, तो वो यहाँ पर सुझाव रखा गया है। ठीक है, नंबर 4 पर मध्य प्रदेश होमगार्ड की भांति उत्तर प्रदेश होमगार्ड स्वयंसेवकों को भी सेक्शन लीडर, प्लाटून सर्जेंट, प्लाटून कमांडर के अवैतनिक पदों पर पदोन्नत किया जाना। तो जाहिर सी बात है कि भाई होमगार्ड्स को भी पदोन्नति का लाभ मिलना चाहिए। तो होमगार्ड जो स्वयंसेवक हैं वो केवल स्वयंसेवक के पद पर ही, जवान के पद पर ही रह पाते हैं। उनको सेक्शन लीडर, प्लाटून सर्जेंट, प्लाटून कमांडर के पद पर भी पदोन्नति मिलना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर यह सुझाव दिया गया। नंबर 5 पे देखिए, अवैतनिक अधिकारी भर्ती पर लगी रोक को हटाया जाना। ठीक है, जो अवैतनिक अधिकारी उनकी भर्ती पर जो रोक लगी है उसको हटाना चाहिए। नंबर 6 पर शासकीय कार्यालयों में आप ग्रेड 16 सिस्टम लगाया जाना। ठीक है, 16 सिस्टम की भी बात ठीक है। नंबर 7 पर पुरुष होमगार्ड की भांति महिला होमगार्ड्स को नियमित रिफ्रेशर प्रशिक्षण दिया जाना। ठीक है, ये महिला होमगार्ड्स को भी प्रशिक्षण दिया जाए। इसके नंबर 8 पर देख रहे होंगे आप, लिखा है होमगार्ड भर्ती नियमित रूप से कराया जाना। ये अधिकारी बहुत मांग कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि भाई 1,18,000 से ज़्यादा पद हैं और केवल 75 से 76,000 इस वक्त होमगार्ड मौजूद हैं। संख्या बहुत कम हो गई है, लेकिन क्या संख्या पूरी होने के बाद हमारे जवानों को नियमित ड्यूटी मिल पाएगी या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल। अब देखते हैं इसमें नियमित ड्यूटी वाला जो अब है सुझाव वो किसी ने दिया नहीं दिया, देखते हैं। नंबर 9 पर वैतनिक स्टाफ की नियमित भर्ती किया जाना। तो भर्ती पर विशेष जोर दिया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा, चाहे वो नियमित वैतनिक कर्मचारी हो या अवैतनिक कर्मचारी हो या फिर होमगार्ड स्वयंसेवक हो। नंबर 10 पर सॉफ्टवेयर में ड्यूटी नियोजन में परिवर्तन का अधिकार विशेष परिस्थितियों में कमांडेंट जनरल को दिया जाना। ठीक है, सॉफ्टवेयर में परिवर्तन किया जा सके, कुछ सुझाव दिए जा सकें, उसके बारे में इन्होंने यहाँ पर बता रखा है। नंबर 11 पर मंडलीय प्रशिक्षण केंद्र पर तैनात मंडलीय कमांडेंट हेतु 4 पहिया वाहन आवंटित किया जाना। तो 4 व्हीलर की मांग की गई है। ठीक है, नंबर 12 पर होमगार्ड स्वयंसेवकों हेतु जिलों में होमगार्ड बैरकों की स्थापना किया जाना। तो होमगार्ड बैरिक बनाने के लिए भी यहाँ पर सुझाव दिए गए हैं कि भाई हमारे जो होमगार्ड स्वयंसेवक हैं उनके लिए बैरिक बनाए जाएं। नंबर 13 पर देखिए, राजस्थान सरकार की तर्ज पर महिला होमगार्ड्स को मातृत्व अवकाश दिया जाना। तो मातृत्व अवकाश तो मिल जाना चाहिए। उत्तराखंड में भी मातृत्व अवकाश जो है होमगार्ड जवानों को मिल चुका है। ठीक है, नंबर 14 पे देखिए, राजस्थान की तर्ज पर होमगार्ड स्वयंसेवकों को एक पेड लीव। ठीक है, एक पेड लीव जो है यानी कि एक दिन का अवकाश ऐसा होना चाहिए जिसका मानदेय जवानों को मिले। तो जाहिर सी बात है यार, ये तो मिलना ही चाहिए। साल में 12 यानी कि महीने का एक, तो पूरी साल के 12 पेड लीव मिलना ही चाहिए हमारे जवानों को। ये तो उनका हक भी है, ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि कोई अवकाश न होने की वजह से मानसिक रूप से भी हमारे जवान जो है परेशान हो जाते हैं ड्यूटी करते करते। राजस्थान की तर्ज पर प्रत्येक जिले में ट्रेनिंग सेंटर खोले जाना। कुंभ मेले में अन्य प्रदेश के होमगार्ड्स की ड्यूटी लगाया जाना। ठीक है, इसके अलावा नंबर 17 पर होमगार्ड स्वयंसेवकों का अंतर जनपदीय ट्रांसफर स्थानांतरण किया जाना। ट्रांसफ़र के लिए भी कहा गया है कि भाई ट्रांसफ़र स्थानांतरण किया जाए हमारे होमगार्ड जवानों का। जिला कमांडेंट के पास होमगार्ड का रिजर्व कोटा होना चाहिए जिससे मांग आने पर कहीं लगाया जा सके। तो रिजर्व कोटे में होमगार्ड जवान रखने की भी बात इसमें कही गई है। बाह्य प्रतिष्ठान में
ड्यूटी करने वाले होमगार्ड्स को सामान्य संवेदनशील कोटा से अलग रखना। ठीक है, जो बाह्य प्रतिष्ठान है उनमें जो ड्यूटी हमारे जवान करते हैं उनको सामान्य संवेदनशील कोटा से अलग रखा जाए। नंबर 20 पर वैतनिक अधिकारियों को भी होमगार्ड भांति कम से कम 1 करोड़ का बीमा कवर दिया जाना। तो वैतनिक अधिकारी भी मांग कर रहे हैं कि होमगार्ड्स की भांति कम से कम 1 करोड़ रुपए का, ठीक है, बीमा दिया जाए। नंबर 21 पे जनपद गाजियाबाद में कुल होमगार्ड्स की संख्या 708 में वृद्धि किया जाना। तो गाजियाबाद में होमगार्ड्स की संख्या बढ़ाई जाए, ऐसा कहा गया है। होमगार्ड्स के प्रत्येक थाने में अलग बैरक बनाया जाना। ये तो पहले भी बहुत मांग उठती रही है कि भाई हमारे जो थाने हैं उनमें जब जवान छूटते हैं तो परेशानी होती है अपने घर तक पहुंचने में रात में। तो इस कंडीशन में हर एक थाने में बैरक बनाया जाना ज़रूरी है। सभी जिलों में कमांडेंट के नीचे निरीक्षक का पद अवश्य हो। नंबर 24 पर होमगार्ड संस्थाओं को प्रतिवर्ष 10 से 12 अवकाश प्रदान किया जाना चाहिए। यही मैं कह रहा था अभी ऊपर कि भाई कम से कम 12 अवकाश जो है हमारे जवानों को ऐसे मिलना चाहिए जिनके अवकाश का मानदेय भी मिलना चाहिए। होमगार्ड संस्थाओं को इंसाइज राइफल की ट्रेनिंग दिया जाना। और नंबर 26 पर देखिए जिला होमगार्ड कमांडेंट को 9mm की पिस्टल दिया जाना। होमगार्ड विभाग की मीडिया पॉलिसी बनाया जाना। तो मीडिया पॉलिसी की भी बात की गई है कि भाई मीडिया पॉलिसी बनाइए। इसके अलावा नंबर 28 पे ड्यूटी सॉफ्टवेयर में सुधार की आवश्यकता, क्योंकि बहुत से जवानों की ड्यूटी लंबे समय तक एक ही स्थान पर लगी रहती है। इसके बारे में सुधार करने की भी ज़रूरत है कि भाई हमारे जो जवान हैं उनकी एक ही जगह ड्यूटी लगी रहती है। तो ये सुधार भी करना चाहिए कि भाई सबको मौका बराबर का मिल पाए। तो इसलिए नंबर 29 पर प्रत्येक जिलों में पुलिस लाइन की तरह होमगार्ड लाइन की व्यवस्था कराया जाना। इस तरीके की खबरें कई न्यूज़पेपर में आई थी, होमगार्ड लाइन भी बन रही है, लेकिन अभी तक कहीं इस तरीके का कोई निर्माण कार्य नहीं हो पाया है। नंबर 30 पर देखिए होमगार्ड संस्थाओं के मानसिक विकास के लिए समय समय पर कार्यक्रम आयोजित किया जाना। नंबर 31 पर नवनियुक्त जिला कमांडेंट को सीधा जिला कमांडेंट के रूप में नियुक्त न करके 1 से 2 महीने का फील्ड प्रशिक्षण कराया जाना। नंबर 32 पर पुलिस उपाधीक्षक की भांति जिला कमांडेंट की अगली वेतन वृद्धि ACP भी 5 वर्ष पर किया जाना। नंबर 33 पर होमगार्ड जवानों की गलती पर किसी ऐसे दंड का प्रावधान किया जाए जिससे उनका आर्थिक पक्ष प्रभावी ना हो, यानी कि उनको ऐसी कोई परेशानी ना हो जिससे वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर ना पाएँ। नंबर 34 पर मृतक आश्रित भर्ती के संबंध में ऊंचाई, चेस्ट व शिक्षा कम करने रहने की स्थिति में आश्रितों के लिए प्रत्येक कंपनी में 10% पद व्यावसायिक, इसमें नाई, धोबी, मोची, माली इत्यादि हैं, किया जाना। नंबर 35 पर देखिए प्रयागराज एवं वाराणसी में विभागीय नाव व स्टीमर की व्यवस्था किया जाना। नंबर 36 पर प्रत्येक मृतक होमगार्ड के परिजनों को दाह संस्कार आदि के लिए 1000 रुपये की व्यवस्था किया जाना। 1000 रुपये मेरे हिसाब से कम है, ठीक है। नंबर 37 पे देखिए प्रयागराज, वाराणसी, चित्रकूट, मथुरा, अयोध्या, मिर्जापुर एवं गाजियाबाद में कम से कम 4 कमरे का गेस्ट हाउस की व्यवस्था किया जाना। नंबर 38 पर महिला होमगार्ड्स को प्रशिक्षण सिर्फ उनकी मौलिक नियुक्ति के समय दिया जाना चाहिए, जिससे संबंधित होमगार्ड्स की कार्यशीलता में कमी हो जाती है, अतः महिला होमगार्ड्स का नियमित प्रशिक्षण कराया जाना। नंबर 39 पर राजपत्रित अधिकारियों की तैनाती गृह जनपद से न्यूनतम 300 किलोमीटर की दूरी पर किया जाए। नंबर 40 पर 10 वर्षों से अधिक से कम समय से एक ही मंडल में तैनात कर्मियों को दूसरे मंडल में स्थानांतरित किए जाने से विभागीय कार्यों में गति आएगी एवं गुटबाजी पर नियंत्रण होगा। जाहिर सी बात है कि यार अधिकारियों का भी ट्रांसफर जो है, कर्मचारी जो बैठते हैं ऑफिस में उनका भी होता रहना चाहिए। नंबर 41 पर प्रत्येक जनपद में न्यूनतम 25 होमगार्ड जिला कमांडेंट द्वारा रिजर्व रखा जाना चाहिए, जिसका प्रतिस्थापन जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, न्यायालयों आदि के आकस्मिक मांग पर किया जाना चाहिए। नंबर 42 पर होमगार्ड स्वयंसेवकों हेतु स्वास्थ्य चेकअप हेतु कैंप कराया जाना, ये भी जरूरी है। प्रशासनिक एवं पुलिस ड्यूटी में लगे होमगार्ड्स को आधुनिक शस्त्रों का प्रशिक्षण कराया जाना। 48 पर जिलों एवं मंडलीय कार्यालयों में नियुक्त कर्मचारियों को उनके कंप्यूटर एवं उनके कार्यों का नियमित रूप से प्रशिक्षण प्रदान किया जाना। होमगार्ड संस्थाओं के लिए NPS की व्यवस्था किया जाना। होमगार्ड संस्थाओं की A, B, C एवं D श्रेणी में बांटकर उनके प्रमोशन, इंक्रीमेंट की व्यवस्था कर होमगार्ड्स को बेहतर कार्य निष्पादन हेतु प्रोत्साहित किया जाना। नंबर 47 पर होमगार्ड विभाग में कर्मचारियों की कमी के दृष्टिगत भर्ती किया जाना। प्लाटून कमांडर एवं BO तथा हवलदार प्रशिक्षण की सीधी भर्ती के अवसर पर कंप्यूटर प्रशिक्षण में डिप्लोमा अनिवार्य किया जाना। 49 पर ठंड की वर्दी एवं जैकेट सभी जवानों को समान दिया जाना। जिला स्तर पर एक कंप्यूटर ऑपरेटर की व्यवस्था किया जाना। ट्रेनिंग में नए आयामों को जोड़ा जाना, जैसे कंप्यूटर, ड्रोन एवं साइबर आदि। राजपत्रित कर्मी, हवलदार प्रशिक्षक एवं BO की वर्दी एवं वर्दी भत्ता का पुनरीक्षण किया जाना। मंडलीय प्रशिक्षण केंद्रों पर तैनात प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को शासकीय और आउटसोर्स से वाहन की अनुमन्यता किया जाना। नंबर 54 पर अवैतनिक अधिकारियों को होमगार्ड से कुछ अतिरिक्त अधिक ड्यूटी भत्ता दिया जाना। गणतंत्र दिवस में सम्मिलित होने हेतु जिला कमांडेंट्स को अन्य प्रदेशों यथा राजस्थान एवं पंजाब भेजा जाना।
नंबर 56 पर सेवानिवृत्त होमगार्ड्स को उत्तराखंड होमगार्ड्स की तरह एक मुश्त सहायता धनराशि की व्यवस्था किया जाना। नंबर 57 विगत वर्षों में अंतर मंडलीय खेलकूद प्रतियोगिताएं होती थी उसे पुनः प्रारंभ किया जाना। नंबर 58 होमगार्ड की बीमारी की दशा में 10,000 रुपये कल्याण कोष से दिए जाने की व्यवस्था है जो गंभीर लोगों के इलाज हेतु अत्यंत न्यून है, जिसे बढ़ाए जाने की जरूरत है। जाहिर सी बात है, गंभीर रूप से बीमारी से ग्रस्त हो गए हैं उनको 10,000 रुपये मेरे हिसाब से आज के वक्त में कम हैं। तो ये कुल मिलाकर 58 यहाँ पर दिए गए सुझाव। अब देखते हैं इनमें से कौन कौन से सुझाव विभाग द्वारा पूरे किए जाते हैं। सुझाव लगभग 70 से 80% बहुत बढ़िया होमगार्ड जवानों के लिए। और जितने भी सुझाव दिए गए हैं बहुत, एक तो अवकाश वाला जो सुझाव है ना वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है, वो उस पर काम होना चाहिए कि भाई होमगार्ड जवानों को साल में कम से कम 12 दिन का अवकाश मिल जाए जो पूरी तरीके से पेड अवकाश हो, ठीक है, पेड लीव हो। उसमें जो है अवकाश होने पर भी हमारे जवान को मानदेय मिलना चाहिए, ज़रूरी है। और एक और इसमें सुझाव नहीं आया जो होना चाहिए था मेरे हिसाब से कि भाई 365 दिन ड्यूटी की व्यवस्था किया जाना बहुत ज़रूरी है। नई भर्ती अगर आ गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। राय आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आके बताइए, ठीक है। जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि फ्यूचर में हमारा हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।